गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज केवल जो है दो क्वेश्चंस थे, एक इंडियन एक्सप्रेस में, एक हिंदू में। इसलिए मैं 31 जनवरी का वो मैंने सारे क्वेश्चन निकाल रखे थे। जब मैं बीमार हुआ उस दिन, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए थे न्यूज़ पढ़ के, दोनों न्यूज़पेपर के। तो मैं क्यों ना 31 के जो ना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूँ साथ में, क्योंकि आज तो दो ही हैं। तो अब हम चलते हैं 31 जनवरी के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चन और न्यूज एनालिसिस पे। अब ये स्नो लेपर्ड का हिंदू में आया, एक्सप्लेन्ड पेज पे भी मैंने डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस का, और एक वीडियो बनाई मैंने वाइल्ड लाइफ की सीरीज में। तो स्नो लेपर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सेंसस हुआ है 4 साल के बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट ये है किस किस स्टेट में है ये, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है। कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए, कैसे आता है मतलब क्वेश्चन ना, आपने देखना है। देखिए क्वेश्चन निकाला मैंने। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड वर फाउंड इन लद्दाख फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड एचपी। स्नो लेपर्ड इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल बाय IUCN रेड लिस्ट and snow leopards face threats from free-ranging dogs, human wildlife conflicts and poaching. अब ये स्नो लेपर्ड है ना, एक तो ये शेड्यूल 1 में है, इसको वही प्रोटेक्शन है जो टाइगर को है। एक साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इसका ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड इलीगल है। तो आपने ये सारा जो ना कनेक्ट करना है, मेरी वीडियो जो वाइल्ड लाइफ पे है और एक्सप्लेन पेज पे भी ये आया है और अब आया है। तो इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है कि सबसे ज्यादा लद्दाख में है स्नो लेपर्ड, क्योंकि हिमालयन स्टेट में मिलते हैं ये। अब नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स और मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपने ये अब जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया, करंट में आ गया, 12 के 12 फोर्ट याद करने हैं, कौन सा कहाँ पे है, कौन सा तमिलनाडु में, कौन सा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, जैसे जिंजी है वो तमिलनाडु में है, आप एग्जाम में गलती से महाराष्ट्र ना लिख दो। प्रतापगढ़ है वो महाबलेश्वर जगह है महाराष्ट्र में। तीन बड़े राजगढ़ है, खंडेरी है, लोहागढ़ है, ये सारे शिवनेरी, सालहर, ये सारे नॉमिनेट किए गए 12 फोर्ट मराठा के। ये याद रखने हैं आपने, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है 2024 के प्रीलिमिनरी में। और इसमें ये भी वर्ड लिखा हुआ है शादरी रेंज। शादरी ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे ये इसमें आ गया शादरी माउंटेन रेंजेस, ये आ गया। अब आपका ये फर्ज बनता है कि ये शादरी माउंटेन रेंजेस में कौन सा फोर्ट है और ये कहाँ पे है। शादरी जो माउंटेन रेंजेस है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, इस तरह से कनेक्ट करने सारे क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चन 22-23 में बहुत आ रहे हैं, 2022 में भी आए, 2023 में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी देखिए जिंजी फोर्ट में निकाल के लाया, मुझे नहीं पता था ये तमिलनाडु में, इसको महाराष्ट्र लिखता। तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, मेरे को नहीं पता था। लेकिन प्रतापगढ़ है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र। इस 12 के 12 याद कर लो आप, कहाँ पे है सिचुएशन इनकी। ठीक है, लोकेशन। नेक्स्ट देखिए, अब ये कई बार पूछ लेते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का 93 नंबर आया है। ये कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं ये इंडेक्स कौन करता है। ये 25-30 इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने हैं आपने। अब ये देखिए क्वेश्चन फोर्थ है, 31 जनवरी का मैंने ये निकाला दिया, 31 जनवरी को पढ़ के 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज मेरे को नहीं मिली, मैंने बहुत टाइम लगाया, आप ढूंढना इसको। शुमांग लीला फेस्टिवल इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन मणिपुर। देन इन शुमांग लीला roles of women are played by men and role of men are played by women. Often female roles are taken by transgender actors also. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैनाल पैक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, ये देखिए प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजस्थान से हैं। अब राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, उधर MP में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो सारा जो है ये इकट्ठे हो गए। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो कि राजस्थान और MP की लाइफ लाइन है, खास करके राजस्थान के पीने के पानी के लिए और इरिगेशन के लिए। तो ये अब ये पैक्ट हो गया है, कैनाल पैक्ट, ERCP। याद रखना आपने, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें कौन कौन सी नदियों को मिला जाएगा, 9600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो दो चीजें और लिखी है, ये आपने देखना है। नौ नौनेरा बिलासपुर इसारडा लिंक, और एक है महालपुर बैराज, फिर रामगढ़ बैराज। ये 4 बैराज दे दिए, मान लिया कलेश्वर बैराज दे दिया, महालपुर बैराज दे दिया, रामगढ़ बैराज दे दिया। कौन सी नदियों पे, किस स्टेट में।
मैं मुझे तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ना किताबों में मिलेंगे ये। कमाल देखो, ये क्वेश्चन आएंगे, मैं ये क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। ये इस न्यूज में से आपने निकालना है। ये नवनेरा, बिलासपुर, इसारडा लिंक, ये कौन सी नदियां हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है, इस तरह से निकालना है क्वेश्चन आपने। अब ये मैंने निकाला, देखिए, एम्बिशियस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, एमओयू साइंड बिटवीन सेंटर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट, ऐसे पूछ लेते हैं किस किसने किया है। देन पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वुड बी कॉर्नरस्टोन, मतलब पार्वती काली सिंध रिवर और चंबल, इनको मिला जाएगा। अब इसमें देखिए, जो पिक्चर आई है ना, इसमें मैंने पिक्चर भी पढ़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लिखा है इसमें। इसमें डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर रिजनरेशन एंड गंगा रिजनरेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, ये डिपार्टमेंट है इसके अंडर, ये भी पढ़ लिया मैंने इसमें से। ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे, आपने ये याद नहीं रखना है राजस्थान के कौन कौन सी जिलों में पानी आएगा, कौन से बेनिफिट, नो, सिर्फ स्टेट याद रखना है, राजस्थान, एमपी, और उसके बाद नवनेरा, बिलासपुर, इसारदा लिंक, भालपुर बैराज और रामगढ़ बैराज, ये कौन से स्टेट में किस नदी पे है ये बैराज, कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल कोई खबर नहीं छोड़ता, इंटरनेशनल में आपके 100% मार्क्स दिलवाने हैं मैंने, तो कोई भी नहीं दिलवा सकता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। आज ये छोटी सी न्यूज है ऊपर वर्ल्ड पेज पे, छोटी सी, कोलंबिया की, मतलब किसी भी कंट्री का जो इशू होना चाहिए, सूडान का है, कोलंबिया का है, वेनेजुएला का है, ब्राजील का है, किसी का भी है, चैड का है, नाइजर का है, माली का, कोई कंट्री है, मैंने कोई नहीं छोड़ा, इजराइल का है, गजा का है, रेड सी का है, ओ मालदीव का। तो इसमें जो ना नेशनल लिबरेशन आर्मी है, वो एक लेफ्टिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है कोलंबिया में, दैट इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर थ्रू कम्युनिज्म, ऐसे पूछ लेते हैं, क्यों लड़ रहा है वो कोलंबिया में, नेशनल लिबरेशन आर्मी क्यों लड़ रही है, उनके रेबल्स जो टेररिस्ट ग्रुप है, क्योंकि वो पुअर के लिए लड़ रहे हैं, कम्युनिज्म के थ्रू, कम्युनिज्म आना चाहिए, ठीक है। देन देयर इज इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन रूरल पॉपुलेशन लेड टू पॉलिटिकल वायलेंस इन कोलंबिया, भाई वहाँ पे क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है रूरल पॉपुलेशन में, इसलिए वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटी सी न्यूज 2 नंबर की आ जाती है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि ये एग्जामिनर को पता है कि ये किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स में नहीं है, पता है उसको, मुझे भी पता है, मैं एग्जामिनर होता, मैं वो क्वेश्चन देता जो किसी कोचिंग सेंटर में मिलेगा ही नहीं। आप एक चीज बताइए, आपने 3-4 कोचिंग सेंटर के पढ़ लिए, मंथली मैगजीन, कोई फोकस मैगजीन, सारे पढ़ लिया आपने, 6,000 पेज पढ़ दिए, क्वेश्चन उसमें से 5 भी नहीं आए, करंट में आएंगे भी नहीं, क्वेश्चन आएंगे आपके और मेरे। अब आप एक चीज बताओ, 31 जनवरी के जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं अभी, ये क्या आपने निकाले हैं, ईमानदारी से बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं बीमार हो गया, 4 तारीख तक मैं नहीं निकाल पाया, मैं 31 के निकाल दिए, 1 2 3 4 के और लेके आऊंगा बारी बारी। क्या आपने निकाले ये क्वेश्चन, आप अपने मिलाओ उससे, इससे पता चल जाएगा आप कितने सीरियस हैं प्रीलिमिनरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये भी न्यूज नहीं मिली मुझे, मैंने साइंस पेज में सारा ढूंढ ली, ये मुझे न्यूज ही नहीं मिली। अब देखो इतना फर्क पड़ जाए, 10 दिन में इतना फर्क पड़ गया, आप जो है बाद में कैसे ढूंढोगे मई जून की, मई जून जुलाई के कैसे ढूंढोगे न्यूज़पेपर, इसलिए आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे जाते प्रीलिमिनरी में करंट के। मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका का है, मीर कैट रेडियोस्कोप टू कंडक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिस्टम रेफर टू एज एनजीसी 1851E। मान लिया आपसे ये पूछ लिया एनजीसी 1851E, मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप पूछ लिया साउथ अफ्रीका का, 2 नंबर का। अब ये एनजीसी 1851E 4 गुना ज्यादा है इसका वजन सन से। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे। आज मेरा थोड़ा सा ग्राफ खराब है, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं डिटरमाइंड हूँ आपके एग्जाम के लिए 26 मई के लिए। अब ये मैं जो है आज ये 31 जनवरी का जब अखबार जो मैं न्यूज काट रहे थे, तब ये न्यूज पर नजर पड़ गई, उस दिन मेरी पढ़ी भी नहीं, पहले छूट गई थी ये। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मेडीगाडा बैराज ऑफ द कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बता दो आप, किसी को भी पता हो, मेडीगाडा बैराज ऑफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ऐसे क्वेश्चन 2022 में डाल रखे हैं, 2-3, 2-3 है, एक भी नहीं है, ये आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, किस स्टेट में है। अब ये कालेश्वरम आप आंध्रा भी लिख सकते हैं, उड़ीसा भी, हमें पता ही नहीं, गोदावरी रिवर पे है ये। हालांकि ये सिर्फ इसलिए देर न्यूज और थी है, लेकिन मैंने निकाल दिया, अभी कालेश्वरम प्रोजेक्ट पढ़ा दो, ये पता होना चाहिए कि स्टेट में है, कौन सी रिवर पे, कौन सा बैराज है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, मेडीगाडा सुना है आपने, मैंने भी नहीं सुना था, ये मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज्यादातर मुझे नहीं आते। नेक्स्ट देखिए,
अब ये इंडियन एक्सप्रेस का ऐसे क्वेश्चन पिछले साल आ रहा है, स्टिंगलेस हनी भी कहाँ मिलते हैं, कहाँ के नेटिव है, अमेजोन में मिलते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट में पोलिनेटर हैं ये पता होना चाहिए आपको। और इनको क्या खतरा है, पेस्टिसाइड से, क्लाइमेट चेंज से, डिफोरेस्टेशन से, कंपटीशन फ्रॉम अदर हनी बीज स्पीसीज। कितना इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल। इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपका मतलब ही नहीं है आपके 60 क्वेश्चन से कम ठीक हो जाए, 60 से ऊपर जाएंगे आप, क्योंकि सारे आपके प्रिलिमिनरी के करंट के तो इसी में से आएंगे 35-40 क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में तो आना नहीं। इसलिए मैंने सोचा है प्यारे बच्चों कि 1 मई से करूंगा। अब मैं, मेरी थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाए, 1 मई से लेके और आपके मई 2024 तक पूरा कवर करूंगा। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको आते नहीं है और मुझे भी नहीं आते, और एग्जामिनर को भी ज्यादातर नहीं आते होते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ऐसे आया ना पिछली बार हनी बी पे वेगल डांस, इसलिए आप पूछ लेंगे स्टिंगलेस हनी बी कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना 1-2 आर्टिकल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इश्यूज विद ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड, दोनों आपने पढ़ने में, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। और क्वेश्चन मुझे नहीं पता था हाइब्रिड व्हीकल्स आर लेस पोल्यूटिंग देन ईवी, ये मुझे नहीं पता था। एग्जाम में मैं गलत लिखता, सभी गलत लिखेंगे इस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे तो। दूसरा, कार्बन एमिशन फ्रॉम एन ईवी इज मोर देन हाइब्रिड, दोनों ही स्टेटमेंट मुझे नहीं पता था। और ज्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। इसको आपने इंडियन एक्सप्रेस से एक्सप्लेन पेज में पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन आपका इस बार क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 2023 का, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। उन्होंने कुछ जो है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स में काउंट किया है, 6-7 एलिमेंट। तो वो आपने जो मिनरल्स, क्योंकि 2023 का एक्ट पास हुआ है, उसमें कौन से क्रिटिकल मिनरल्स लिए गए हैं, रेयर अर्थ मिन एलिमेंट्स और क्रिटिकल एलिमेंट्स, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 110% आएंगे। जैसे लिखवा लो ये राइटिंग में, क्योंकि ये अगले 50 साल जो जिसके पास भी क्रिटिकल एलिमेंट्स है ना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वही जो है राज करेगा जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल। क्यों? 50 साल तो जो ना, जो ये हमारे गल्फ कंट्रीज हैं उनका तेल पे था। अब ये आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जितना है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए, ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। ये न्यूज मैंने, मेरे को मिली नहीं, आज मैंने ढूंढी जब इंडियन एक्सप्रेस में। कोबाल्ट एंड निकल आर माइंड इन कोंगो एंड इंडोनेशिया, ये मैंने उसी में से ऐसे लाइनें लिखी हुई है, मुझे भी नहीं पता था। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके, ये कहाँ से ढूंढोगे आप। नेक्स्ट देखिए, अब ये आईवीएफ के थ्रू रहीनों की टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ना जिसको, जैसे वुमेन में किया गया है, वुमेन में। ठीक है, ऐसे व्हाइट रहीनों में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई है कीनिया में, ये कीनिया की है। इसको आर्टिकल में पढ़ना है, ऐसे लेके आता है एग्जामिनर। कहाँ से बताओ, कितना मुश्किल है ये एक्सप्लेन पेज पे है। ये बायो रेस्क्यू एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है साइंटिस्ट का, उन्होंने आईवीएफ किया है व्हाइट रहीनों में। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। वो आपसे पूछ लिया बायो रेस्क्यू इज रिलेटेड टू, कोई जीन बैंक लिख दिया, कोई कैसे भी ऑप्शन दे देंगे। जब आप लिखोगे आईवीएफ इन व्हाइट रेविनो पढ़ रखा है आपने, तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ये है क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर सेटर के, उसकी जो है वेवलेंथ आपने मिलानी है। मैंने, मेरे साथ तो मिली हुई है पेपर सेटर की, और मुझे नहीं लगता कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का किसी ने वेवलेंथ मिलाने की कोशिश की है, कोशिश भी नहीं की। अब ये देखिए, इसमें कीनिया का देखिए, इन कीनिया आईवीएफ वाज सक्सेसफुली डन इन नॉर्दर्न व्हाइट रेविनो, कितना इंपॉर्टेंट है कीनिया कंट्री में, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं आज के 10 फरवरी के द हिंदू पे। द हिंदू में पहली न्यूज देखिए आपको, 2 भारत रत्न पहले मिले थे, 3 अब मिल गई है 2024 में। तो इसमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पे मैंने काफी सारे का आपको क्वेश्चन दिए। जब इनकी डेथ हुई थी, काफी क्वेश्चन बनाए इनके कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के आपको सभी को पता है, इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आईआरआई में उस समय, आईआरआई एपिसेंटर था ग्रीन रिवोल्यूशन का, और मेक्सिको से लर्मा रोजो, सोनोरा 64, सोनारा 63, माया, ये कई वैरायटी जो ना डार्क वैरायटी थी वीट की, जिनमें नोरिन 10 जीन था।
ड्वार्फ जीन था, वो वहां से इंपोर्ट की थ्रू डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला था ये फूड प्रॉब्लम सोल्व करने का वर्ल्ड के। तो वो जो वैरायटी आई ड्वार्फ, हमारे यहाँ पहले टाल वैरायटी लगाते थे जिनकी जो है पर हेक्टेयर 10-15 क्विंटल यील्ड थी, गिर जाती थी, मेच्योरिटी पे गिर जाती थी भारी होके ये रेड पे, जैसे पानी देते थे इनपुट डालते थे तो जब भी गिर जाती। तो वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी वो जो ड्वार्फ वैरायटीज थी। इस ये वैरायटी जो थी, जो ड्वार्फ वैरायटी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की वैरायटी थी वीट की, ये इनपुट खासतौर पर फर्टिलाइजर और इरिगेशन देने से गिरी नहीं, और इनकी प्रोडक्शन में 2-3 गुना आई। तो इसलिए हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी, इसलिए इनको जो है अब ये भारत रत्न मिला है। अब ये इसमें एक ही क्वेश्चन मिला मुझे इतने घंटे की मेहनत के बाद आज। साडा तनसीक इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का क्वेश्चन एक मिला मुझे ये भी, इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन पे है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, हिस्ट्री का इसको कनेक्ट करो। 42-43 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद समझिए आप कि बंगाल फेमिन आया था 1942-43 में। क्यों आया ये, इसको कहते हैं मैन मेड था। उधर से जापान ने बर्मा पर अटैक कर दिया था, बंगाल में जो है राइस की कमी हो गई थी, फिर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये कई फैक्टर थे। साइक्लोन आ गया था, तो ये आपने बंगाल फेमिन कभी भी आ सकता है आपके प्रिलिमिनरी में, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। आपने इसको ध्यान से इसके नोट्स बनाने। नोरिन 10 डॉर्फिन जीन वाज टेकन फ्रॉम मैक्सिको, मैंने बताया आपको ये नोरिन 10 जीन था जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन आई है वीट में। देन dwarf varieties of wheat and rice were responsive to fertilizer and irrigation, hence did not lose। lose का मतलब होता है गिर जाना, मैंने बताया ना आपको। क्या होता है, जैसे मार्च में, अप्रैल में, हमारी मार्च में गेहूं जो है मैच्योर होती है, उस समय जब इरिगेशन देते हैं तो कई बार हवा चलने से लॉज हो जाती है, लॉजिंग होने से प्रोडक्शन कम हो जाती है, गिर जाती है कणक वीट की फसल। तो वो प्रॉब्लम ड्वार्फ वैराइटीज में नहीं थी। Then Orville Vogel played a role in developing dwarf wheat called Gaines। ये एक यूएसए के साइंटिस्ट थे ऑरवेल वोगल, ये इन्होंने किया था, ये डेवलप किया था ड्वार्फ व्हीट। इन्होंने बताया फिर डॉक्टर बोरलॉग को कि आप जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ जाइए, वो आपको मैक्सिको से सीड दिलवा देंगे ड्वार्फ वैराइटीज का। तब ऐसा हुआ, और एपी सेंटर था हमारा IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रीन रिवोल्यूशन का, वहाँ आसपास के गांव में ये लगाई गई फिर एकदम से जो है। फिर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि यहाँ पे हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज थी, फार्मर्स वर वेरी रिसेप्टिव, और फर्टिलाइजर डाल सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, इसलिए ये रिवोल्यूशन कहते हैं ना, ये रिवोल्यूशन ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में आई। इट कुड नॉट टच ईस्टर्न इंडिया। तो ये आपने ग्रीन रिवोल्यूशन पे एक वीडियो में कभी लेके आऊँगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। मेन से पहले पहले मैं आपको करा के दूंगा इसको। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मेरी आप डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इनको फॉलो करो आप। अब ये देखिए, हार्ड वर्क तो मैं करता हूँ 3 घंटे, ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। मुझे भी नहीं आते होते, आपको भी नहीं आते, और एग्जामिनर को भी बहुत सारे नहीं आते होते। अब मैं क्या, मेरा जो ये पैशन है इसको कैसे पूरा कर रहा हूँ मैं। 25% तो मैं पैसा अपनी पेंशन का इसमें खर्च कर रहा हूँ। जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको देता हूँ तनख्वाह, ये मैंने आपको कभी नहीं बताया। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा मुकाबला ना कर पाए, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। मान लिया पूरे इंडिया में 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जिनका नाम जानते हैं, या 10-15 बहुत बड़े बड़े हैं, मैंने उनको जाके भी देखा है, कहीं कुछ मुझे मिला नहीं उसमें कुछ भी, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप नहीं है टीचर और स्टूडेंट्स का, जैसे हमारे यहाँ है। तो आप जो है इसी तरह मेहनत करो स्टैटिक में। देखो 55 क्वेश्चन के करीब ऐसे हैं, या 50 क्वेश्चन ऐसे लगा लो आपको नहीं आते होंगे 26 मई को। मैंने वो 50 क्वेश्चन हीट करवाने हैं आपसे स्ट्रेटजी से, 60-70 तक पहुंचा देना है आराम से, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि भाई मैं प्रिलिमिनरी में तो आप ये सोचोगे कि 100% मेरा जो ना हो जाएगा, क्योंकि 10-11 लाख कैंडिडेट हैं। मान लिया आपको 15,000 को पास करेंगे, सपोज वो प्रिलिमिनरी से मान लिया, तो 15,000 कैंडिडेट
10 लाख कैंडिडेट में से 11 लाख में से 15,000 के लिए तो आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपना फोकस बदलना पड़ेगा। मेरे वाली स्ट्रेटजी है कि और है ही नहीं कोई स्ट्रेटजी प्रिलिमिनरी पास करने की। मान लिया को 3-4 साल के बाद प्रिलिमिनरी कर जाता है, उसका स्टैटिक बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया 3-4 साल में, आपको बताता है भी मैगजीन पढ़ लो, तो गलत बता रहा है वो, चाहे वो टॉपर है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मेरा 40 साल का तजर्बा है, मैं किसी को ऐसे मानता नहीं थी जल्दी। मैं तो आपकी हित में हूँ, मैं आपका एक टीचर हूँ, मैं आपका अध्यापक हूँ। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा, ईमानदारी से, और बताई हुई चीज़ जो है वो फलेगी फूलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे वीडियो के क्वेश्चंस आप देखोगे ध्यान से, और इसी पैटर्न पे तैयारी करोगे स्टैटिक की और करंट की। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 100% क्वेश्चन ले आया, मेरे को जब देखिए आप 31 जनवरी की कई न्यूज नहीं मिली, 2-3 न्यूज मिली नहीं मुझे, इस तरह क्वेश्चन भी मेरे छूट सकते हैं 4-5-10। आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए 10-15 रोज, फिर देखिए हमारी तैयारी, कोई हमें मतलब ही नहीं है 60 से क्वेश्चन हमारे कम ठीक हो जाए, तो 26 मई को आपके चेहरे पे रौनक होगी, ये मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, खुश हो जाओगे आप। थैंक यू वेरी मच।